अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अस्माए मुश्तक़ा का, और पिछली वाली क्लास में हमने इस्मुल आलह के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्म तफजील का, जो कि इसमें मुश्तक़ की 5वीं किस्म है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज हम इसमें मुश्तक़ की 5वीं किस्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इस्म तफजील। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इस्म तफजील किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप गौर करें, ये जो इस्म तफजील वाली कंस्ट्रक्शन है ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस्म तफजीली। क्लियर होगी बात? तो जब ये मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन है तो इसका तर्जुमा करना आपके लिए आसान होगा। यानी इस्म हम कहते हैं नाम को और तफजील हम कहते हैं फजीलत को। तो क्या माना होगा? फजीलत का नाम, इस्म तफजील फजीलत का नाम या फजीलत देने का नाम। ठीक है ना? दोनों माना में हम लिख सकते हैं फजीलत का नाम या फजीलत देने का नाम। क्लियर हो गया? इस्म तफजील कहा जाता है फजीलत देने को या फजीलत देने के नाम को। बात यहां तक क्लियर होगी? अच्छा, इस्म तफजील के बारे में याद रखें, इस्म तफजील में किसी पर फजीलत दी जाती है। इस्म तफजील में किसी पर फजीलत दी जाती है, इसको आपने ध्यान में रखना है। और इंशाअल्लाह आज की इस क्लास में आपने इस्म तफजील के औजान को याद करना है। मेन फोकस आपने औजान पे करना है, औजान को याद करना है। जब आप औजान को याद करेंगे, औजान को समझेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो इस्म तफजील का टॉपिक है ये आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और इंशाअल्लाह फिर जब फर्दर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, यानी इस्म तफजील के जो बाकी रूल्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, उनको इंशाअल्लाह फिर समझना आपके लिए आसान होगा। फिलहाल हमारा जो फोकस रहेगा वो इस्म तफजील बनाने पर रहेगा कि किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। बात यहां तक क्लियर होगी? तो इस्म तफजील किसके लिए होता है भाई? फजीलत के लिए होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है ना? जिसको इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कंपैरेटिव डिग्री। बात क्लियर होगी? तो जिसको कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है, यानी इसमें कंपैरिजन होता है। यूं समझ लीजिए, इसमें कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन तभी होगा जब सामने वाला कोई मौजूद हो। ठीक है जी? अब हम यहां पर इस्म तफजील की तारीफ बयान करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसको समझेंगे तो इंशाल्लाह टॉपिक समझना आसान हो जाएगा। सीक्वेंस से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। तो इस्म तफजील फजीलत का नाम या फजीलत देने का नाम, जिसको इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। बात यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हम जानेंगे कि इस्म तफजील की तारीफ क्या है। याद रखें, इस्म तफजील वो इस्म है जिससे ऐसे शख्स का पता चले जिसमें माना की जाति पाई जाए और ये जाति किसी दूसरे के मुकाबले में हो, और ये जाति किसी दूसरे के मुकाबले में हो। इसको आपने ध्यान में रखना है क्योंकि हमने अभी कहा कि ये फजीलत देने का नाम है और इसमें कंपैरिजन होता है। ठीक है जी? तो हम यहां पर तारीफ लिखते हैं, बिल्कुल आसान है। आप यूं लिखेंगे, इस्म तफजील वो इस्म है जिससे ऐसे शख्स का पता चले, वो इस्म है जिससे ऐसे शख्स का पता चले। किस ऐसे शख्स का पता चले? जिसमें माना की जाति पाई जाए, जिसमें माना की ज्यादती पाई जाए। बात क्लियर? इस्म तफजील वो इस्म है जिससे ऐसे शख्स का पता चले जिसमें माना की ज्यादती पाई जाए, जिसमें माना की ज्यादती पाई जाए और ये ज्यादती किसी दूसरे के मुकाबले में हो। और ये ज्यादती, इसको भी लिखेंगे, और ये ज्यादती किसी
दूसरे के मुकाबले में हो। बात क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले आप इसको नोट करें और इंशाल्लाह फिर आपको मैं ये समझा देता हूं। जल्दी से आप इसको नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस्म तफजील फजीलत का नाम या फजीलत देने का नाम, जिसको इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। और इस्म तफजील वो इस्म है जिससे ऐसे शख्स का पता चले जिसमें माना की ज्यादती पाई जाए और ये ज्यादती किसी दूसरे के मुकाबले में हो। तो इस पर आपने खास ख्याल रखना है, ये ज्यादती किसी दूसरे के मुकाबले में हो, दूसरे के मुकाबले में हो, यानी इसमें कंपैरिजन हो। मिसाल के तौर पर एक मिसाल मैं यहां पर दे देता हूं। मैं यहां पर अरबी में लिखता हूं आलमू। आलमू का माना होता है ज्यादा जानने वाला। आलमू का माना होता है ज्यादा जानने वाला। इसी तरीके से अजमलू ज्यादा खूबसूरत, या असगरु ज्यादा छोटा, अशद्दु ज्यादा सख्त, अकबरु ज्यादा बड़ा या बहुत बड़ा। ठीक, हम अकबरु भी लिख सकते हैं, जैसे अकबरु ज्यादा बड़ा या बहुत बड़ा। इसी तरीके से अजमलु, अजमलु ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा हसीन, या इसी तरीके से अशद्दु यानी ज्यादा सख्त। बात करेंगे अहसनु ज्यादा बेहतर, ज्यादा बेहतरीन, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपने समझना है, ठीक है ना। फिलहाल तो ये मैं आपको इस तरीके से मिसाल दे रहा हूं कि इसमें कंपैरिजन होता है। इस डेफिनेशन को अगर आपने लिख लिया, इसको समझ लिया, तो इंशाल्लाह बाकी बातें आपको इंशाल्लाह समझनी आसान होंगी। अब ये तो आपने समझ लिया इस तरीके से, लेकिन अगर हम जुमले में इसको इस्तेमाल करें, जुमले में अगर हमने बयान करना हो, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं एक जुमला, मैं लिखूंगा महमूद ज्यादा जानने वाला है खालिद से। ठीक, मैं यहां पर लिखूंगा महमूद ज्यादा जानने वाला है किससे? खालिद से। अच्छा मुझे बताइए, क्या इस जुमले के अंदर कंपैरिजन हो रहा है? इसमें कंपैरिजन है, इसमें कंपैरिजन है ना। आपके पास यहां पर खालिद भी मौजूद है, महमूद भी मौजूद है। हमने कहा कि महमूद ज्यादा जानने वाला है, किससे ज्यादा जानने वाला है? खालिद से। तो कंपैरिजन है, यानी खालिद ज्यादा जानने वाला नहीं है, बल्कि महमूद खालिद से ज्यादा जानता है। तो अब यहां पर एक कंपैरिजन हो गया, और ये कंपैरिजन किसके मुकाबले में होता है? और ये जाति किसी दूसरे के मुकाबले में हो। तो यहां पर दूसरा कौन है? खालिद है। तो दूसरे के मुकाबले में जब यहां पर जाति हो, ये कंपैरिजन होता है। इसके लिए हम इस्म तफजील लाते हैं। बात क्लियर? तो हम इसको जब अरबी में लिखेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, हम लिखेंगे महमूदुन ज्यादा जानने वाला। ज्यादा जानने वाले के लिए अरबी आती है आलमू, तो हम यहां पर लिखेंगे आलमू किससे? खालिद से के लिए हम मिन लगाते हैं और खालिद मुनसरिफ है तो खालिदिन, तो ये बन गया महमूदुन आलमू मिन खालिदिन, यानी महमूद ज्यादा जानने वाला है खालिद से। इसमें कंपैरिजन मौजूद है, या हम कहेंगे जैद खालिद से ज्यादा बड़ा है, या जैद ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है खालिद से। तो हम यहां पर लिखेंगे जैसे जैद ज्यादा बड़ा है या बहुत बड़ा है किससे? खालिद से। क्या इसमें कंपैरिजन है? इसमें भी कंपैरिजन है। जब इसमें कंपैरिजन है तो इसके लिए इस्म तफजील का सेगा लाना पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम यहां पर लिखेंगे ज़ैदुन, ज्यादा बड़ा के लिए क्या आता है भाई? ज्यादा बड़ा के लिए अकबरु आता है। तो हम यहां पर लिखेंगे अकबरु किससे बड़ा है? खालिद से, तो मिन खालिदिन। ठीक है जी, ज़ैदुन अकबरु मिन खालिदिन। अब आप ध्यान रखें, यहां पर मिन के बाद जो आ रहा है ना, कौन आ रहा है मिन के बाद? मिन के बाद खालिद आ रहा है। तो मिन के बाद जो आ रहा है, इसके ऊपर जैद की क्या हो रही है? फजीलत बयान हो रही है, यानी जैद की फजीलत बयान की जा रही है। जैद की फजीलत क्या है? ये बड़ा है। किससे बड़ा है? खालिद से। इसी तरीके से यहां पर मिन के बाद खालिद है ना, मिन के बाद आने वाले के ऊपर इस महमूद की फजीलत बयान हो रही है, यानी महमूद ज्यादा जानने वाला है किससे? खालिद से ज्यादा महमूद जानता है। खालिद उतना नहीं जानता जितना महमूद जानता है। तो इस तरीके से ये बात आपने समझनी है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर लिखेंगे कि हामिद ज्यादा सच्चा है खालिद से, अब आपको बनाना आ जाएगा। मैं अगर इसको यहां पर ऐसे लिखूं, हामिद ज्यादा सच्चा है खालिद से। ठीक है जी, हामिद ज्यादा सच्चा है खालिद से। देखें, हामिदुन ज्यादा सच्चे के लिए अरबी आती है असदकु। क्या आता है? असदकु। असदकु किससे सच्चा है? खालिद से, तो मिन खालिदिन। ठीक है जी,
हामिदुन अस्दक़ु मिन खालिदिन। अब अगर हम इसकी तरकीब करें, तरकीब करना बिल्कुल आसान है। हामिदुन जो है ये आपका मुब्तदा हो गया, अस्दक़ु जो है ये खबर हो गई, मिन जो है ये जार है और खालिदिन मजरूर है। जार मजरूर मिलकर ही आपका ये बनता है मुरक्कबे जारी, और मुरक्कबे जारी क्या बनकर आता है? मुतअल्लिक़ खबर बनकर आता है। तो मुब्तदा अपनी खबर और मुतअल्लिक़ खबर से मिलकर आपका क्या बनता है? जुमला इस्मियह बनता है। ये इसकी तरकीब होगी, नॉर्मल सी तरकीब है। इतना आपको वो इसके अंदर अभी जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना आप समझ लीजिए। मेन फोकस आपने करना है कि हमने यहां पर ये जो अस्दक़ु का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये आपका इस्म तफजील है, और इस्म तफजील आप तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपको कंपैरिजन करना हो। इसमें कंपैरिजन हो रहा है, हामिद ज्यादा सच्चा है खालिद से, तो कंपैरिजन है। जब कंपैरिजन है तो आप इस्म तफजील का सेगा यहां पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी आप इस्म तफजील का सेगा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं है। ये नहीं कि भाई आपको अगर कंपैरिजन में कोई ना आ रहा हो लेकिन वहां पर पोशीदा कोई चीज होती है। मिसाल के तौर पर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर के बाद कोई है ही नहीं आगे, तो उसमें एक चीज पोशीदा होती है, जैसे मिन कुल्ली शैइन उसके अंदर पोशीदा होता है। या इसी तरीके से हम कहते हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह ज्यादा जानता है, और आगे मिन कुल्ली शैइन नहीं लिखा होता, वो उसके अंदर पोशीदा होता है। ये बात आपको समझनी है। तो हामिद ज्यादा सच्चा है खालिद से, तो इसके अंदर क्या हो रहा है भाई? इसके अंदर कंपैरिजन है, ठीक है ना। तो जब दो चीजों के दरमियान मुकाबला हो रहा हो, कंपैरिजन हो रहा हो, तो इस्म तफजील इस्तेमाल होता है। ये आपने याद रखना है। क्या याद रखेंगे? जब दो चीजों के दरमियान मुकाबला हो रहा हो, हामिद ज्यादा सच्चा है खालिद से, दो चीजों के दरमियान जब मुकाबला हो रहा हो, कंपैरिजन हो रहा हो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? इस्म तफजील इस्तेमाल होता है। बात यहां तक क्लियर होगी? अब मैं इंशाल्लाह आपको और इसको समझा देता हूं, मजीद बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। मैंने कंपैरिजन की बात की, मैं अगर यहां पर लिखूंगा महमूद खालिद से ज्यादा अच्छा है, महमूद खालिद से ज्यादा अच्छा है, क्या इसमें कंपैरिजन हो रहा है? जी, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर लिखूंगा महमूद नेक है, क्या इसमें कंपैरिजन हो रहा है? इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा। क्यों? हमने कहा महमूद नेक है, हमने ये नहीं कहा कि महमूद नेक है खालिद से। अगर हम ये कहते तो कंपैरिजन था। तो महमूद नेक है, हम महमूद की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें कंपैरिजन नहीं है। या अगर हम कहेंगे महमूद बहुत नेक है, क्या इसमें कंपैरिजन हो रहा है? नहीं भाई, इसमें भी कंपैरिजन नहीं हो रहा, बल्कि इसमें मुबालगा है। इसमें कंपैरिजन नहीं है, इसमें मुबालगा है। यानी हम महमूद को बता रहे हैं कि महमूद बहुत नेक है, तो हम महमूद को ला रहे हैं बहुत नेक, इसके मुकाबले में कोई आगे मौजूद नहीं है। या हम इसी तरीके से एक को लिखेंगे महमूद ही नेक है। अब आप ध्यान रखें, इस जुमले के अंदर ये जो मैंने ही लिखा ना, तो मैंने यहां पर महमूद को ही खास कर दिया। इसमें भी कंपैरिजन नहीं है, याद रखेंगे, इसमें कंपैरिजन नहीं है, इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा, बल्कि इसमें मखसूस कर दिया गया है महमूद को, यानी महमूद ही नेक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पहला वाला जुमला है, इसके अंदर कंपैरिजन मौजूद है, और इन तीनों के अंदर कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और आपने अभी जाना, जब कंपैरिजन होता है किसी चीज के दरमियान में, तो उसके लिए इस्म तफजील इस्तेमाल होता है। बात यहां तक क्लियर होगी? तो ये सारी चीजें आपने इंशाल्लाह याद रखनी है। आपको मालूम होगा कि इंग्लिश में किसी मौसूफ की सिफत में दूसरों पर बरतरी या जाति जाहिर करने के लिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हम इंग्लिश में लिखते हैं गुड, हम इंग्लिश में लिखते हैं गुड, ठीक है ना। और गुड से क्या आगे आता है फिर? बेटर, और फिर थर्ड फॉर्म बेस्ट। अब ये जो गुड है ना, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, लेकिन बेटर और बेस्ट जो है ना, इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के अंदर जब हमने कंपैरिजन करना हो, ठीक है ना। उर्दू में भी ऐसा होता है, उर्दू में हम लिखते हैं अच्छा, यानी कोई लड़का अच्छा है, ठीक है ना, हम उर्दू में लिखते हैं ऐसे अच्छा। और एक और चीज लिखते हैं अच्छे से, फिर आगे एक और स्टेप आगे चलेंगे, अच्छा और बेहतर या बेहतरीन। तो बेहतर और बेहतरीन को हम इस्तेमाल करते हैं जब कंपैरिजन करना हो। वैसे तो अच्छा हम कभी भी लिख सकते हैं, यानी महमूद अच्छा है, महमूद का भाई अच्छा है, हम लिखेंगे महमूद बेहतर है खालिद से, महमूद बेहतरीन है खालिद से, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बेटर और बेस्ट को भी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कंपैरिजन करना हो, और बेहतर और बेहतरीन को भी तब इस्तेमाल करते हैं जब क्या करना हो? कंपैरिजन करना हो। ये तो इंग्लिश और उर्दू की बात है, ये आपको मालूम होगी। इसी तरह अरबी जुबान में कंपैरिजन के लिए कुछ वजन है,
कुछ औजान है। अगर उन औजान को आप समझ पाते हैं, उन औजान को आप याद कर लेते हैं, तो आप आसान तरीके से जुमले के अंदर इस्म तफजील को पहचान सकते हैं और उसका तर्जुमा कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक कंपैरिजन होता है जो ज्यादा और बहुत का तर्जुमा आपको देता है। ठीक है ना। तो अब हम उन औजान को पहले समझने लगेंगे, बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ये मुज़क्कर के लिए अलग है इस्म तफजील और मुअन्नस के लिए अलग है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर के लिए इस्म तफजील। ठीक है जी। सबसे पहले हम यहां पर हालत रफा वाले लिखेंगे, फिर उनकी जब गर्दान हमने करनी हो ना, उनकी गर्दान फिर कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप फिर उनको हालत नस्ब में लेकर चले जाएं या हालत जर में लेकर चले जाएं, वो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला आपका आता है अफ़अलु, सबसे पहला सीखा अफ़अलु। उसके बाद इसका मुसन्ना आता है अफ़अलानी, मुसन्ना भी साथ में करवा रहा हूं, ठीक है ना। और उसके बाद आता है अफ़अलूना और अफ़ाइलु। यह है मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर के लिए, ठीक है ना। लेकिन अभी ये जो हालत है ना हमारी, ये है हालत रफ़ा। क्या है? हालत रफ़ा। इसकी हालत नसब और इसकी हालत जर बनाना अब कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे अफ़अलु, अफ़अला, अफ़अला। यहां पर भी हमने अफ़अला लिखा, हालत जर होती है ना ज़ेर के साथ अमूमन, लेकिन अफ़अलु यहां पर एक पेश के साथ है, यानी ये गैर मुनसरिफ है। जब ये गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ में हालत नसब और जर क्या रहती है? सेम रहती है, तो यह आपका गैर मुनसरिफ है। पहला सेगा ये गैर मुनसरिफ है, इस वजह से हमने यहां पर हालत जर में भी इसको हालत नसब वाला ही कर दिया। उसके बाद है अफ़अलानी और अफ़अलैनी और अफ़अलैनी। आसान है। अफ़अलूना, अफ़अलीना, अफ़अलीना। ठीक। अफ़ाइलु, ये भी आपका देखिए अफ़ाइलु भी गैर मुनसरिफ है, जमा मुकस्सर है। अफ़ाइला और अफ़ाइला बन गया भाई। अब आप ध्यान रखें, यहां पर दो चीजें हुई हैं। ये जो अफ़अलून है ये आपकी जमा है, ठीक, और ये जो अफ़ाइलु है ये भी जमा है। यानी इसका मतलब ये है कि इस्म तफजील की दो जमा है। आप अफ़अलून का पैटर्न भी यूज कर सकते हैं इस्म तफजील के लिए और अफ़ाइलु का पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। अब फर्क ये है कि ये जो जमा है ये जमा आपकी जमा सालिम है और ये जमा आपकी जमा मुकस्सर है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 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 ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है इस्म तफजील के लिए वो होता है अफ़ाइलु का वजन। ऐसा नहीं है कि अफ़अलून यूज नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं, लेकिन देखा गया है अरबी जुबान के अंदर अफ़ाइलु का सेगा ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन है दोनों जमा, ये अफ़अलून और अफ़ाइलु ये दोनों जमा है और इन दोनों का आपने इस्तेमाल करना है। अब आप देखेंगे असल आपका जो सेगा है ना ये चार है। ये जो बाकी चीजें मैंने लिखी ना ये आपको खुद से बनानी आ जाएंगी अगर आपने पीछे गर्दानें पढ़ी हैं। हालत नसब और जर बनाना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको पहले हालत रफा मालूम हो जाए। तो ये चार आपको याद करनी, ये चारों सेगे जो हैं, ये चारों जो औजान हैं, ये किसके हैं? इस्म तफजील के हैं। वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर, मुसन्ना मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर। ठीक, ये वाहिद है, ये मुसन्ना है, ये जमा है, ये भी जमा है, और सब मुज़क्कर के लिए हैं। कोई अभी इसके अंदर मोनस के लिए नहीं है। अब हम मोनस के लिए भी इसको लिख देते हैं, यानी मोनस के भी वो औजान लिख देते हैं ताकि फिर आप दोनों को मिलाकर उनको याद करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनको नोट करना है। अपनी कॉपी पर आप इनको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलें, अब हम यहां पर लिखते हैं मोनस के लिए इस्म तफजील। हेडिंग दे दीजिए मोनस के लिए इस्म तफजील। क्लियर? ठीक है जी। चलें, अब मुअन्नस के लिए जो वजन है हमारे पास उनको लिखना शुरू करें। हमारे पास वाहिद मुअन्नस के लिए आता है फ़ुअला। क्या आता है भाई? फ़ुअला, ये वाहिद है। अब ये हालत रफ़ा में है, इसकी मुसन्ना क्या बनेगी? फ़ुअलयानी, फ़ुअलयानी बन गई फ़ुअलयान। उसके बाद फ़ुअलयातुन मुअन्नस सालिम। ठीक, और इसकी एक और जमा आती है, वो आती है फ़ुअलुन, ये आपकी मुनसरिफ है। ठीक, ये चार और ये चार टोटल कितने हैं? 8 सेगे हैं।
हालत रफा वाले 8 सेगे हैं। अगर ये 8 सेगे आपको, 8 वजन आपको याद हो जाते हैं, ये आपकी इस्म तफजील के लिए हैं। ठीक, अब बाकी ये जो है ना, ये आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि ये आपको मालूम है हालत नसब और जर कैसे बनानी है। इसकी हालत नसब और जर कैसे आप बनाएंगे? ये जो फ़ुअला है, ये ना आपका मुनसरिफ है ना गैर मुनसरिफ है, बल्कि क्या है, ये आपका मबनी है। और जब ये मबनी है तो इसकी हालत नसब और जर और रफ़ा एक जैसी होती है। तो यह आपकी, मान लो ये आपकी हालत रफ़ा है, इसकी हालत नसब यहाँ लिखेंगे और इसकी हालत जर यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़ुअला फ़ुअला फ़ुअला। क्यों ऐसा सेम? क्योंकि ये आपके मबनी है। ठीक है ना, और मबनी जो है ये हालत नसब और जर में एक जैसे रहते हैं, इन्हें कोई एराब कबूल नहीं करते। उसके बाद है फ़ुअला यानी फ़ुअला यैनी फ़ुअला यैनी। ठीक है जी, फ़ुअला यातुन फ़ुअला यातिन फ़ुअला यातिन। इनमें भी आप देखिए हालत नसब और जर सेम है, क्योंकि ये आपकी जमा मुअन्नस सालिम में सेम रहती हैं। उसके बाद है फ़ुअलुन। अब ये जो फ़ुअलुन है, फ़ुअलुन आपका मुनसरिफ है, तनवीन वाला है, मुनव्वन है। जब ये तनवीन वाला है, मुनसरिफ है, तो इसकी हालत नसब 2 ज़बर और 1 अलिफ के साथ होगी और हालत जर में 2 ज़ेर के साथ होगी। तो इसको लिखा जाएगा फ़ुअलन और फ़ुअलिन। क्लियर होगी बात? तो ये आपने याद करना है। बात क्लियर होगी? तो अब आप देखें, हमारे पास अफ़अलु, अफ़अलानी, अफ़अलूना, अफ़ाइलु, इसकी 2 जमा है। फ़ुअला, फ़ुअलयानी, फ़ुअलयातुन, फ़ुअलुन, इसकी भी 2 जमा है। ये 2 जमा है इसकी। जिस तरीके से मुज़क्कर के लिए 2 जमा इस्तेमाल होती हैं, वैसे ही इसके लिए भी 2 जमा इस्तेमाल होती है मुअन्नस के लिए। ठीक है, तो अब मुज़क्कर मुअन्नस के इस्म तफ़ज़ील आपने याद कर ली, यानी 8 औज़ान आपने याद कर लिए, 8 वज़न आपके पास है, और उनकी हालत नसब और जर बनाना अब कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मुज़क्कर के हैं। अगर मैं आपको एक मादा दूं, सौद, गैन और रा, मैं कह रहा हूं भाई इस सौद, गैन, रा को इस पर डालो, इन औज़ान पे डालो, तो ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा अफ़अलु से असगरु, असगरु। ठीक है ना, और असगरु का माना होता है ज्यादा छोटा, बहुत छोटा, और ये इसमें तफजील है। अब जब ये असगरु बन गया, अब जब आप असगरु को लिखेंगे, फिर इसकी पूरी गर्दान करोगे, तो ये क्या बनेगा? असगरु, असगरा, असगरा, असगरानी, असगरैनी, असगरैनी, असगरूना, असगरीना, असगरीना, असागिरु, असागिरा, असागिरा। फिर इसी को मुअन्नस बनाना चाहें तो फ़ुअला के वजन पे सुगरा, 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 इस तरीके से बनेगा, सुगरा, ऐसे बनेगा। फिर सुगरायानी, सुगरायैनी, सुगरायैन, सुगरायातुन, सुगरायातिन, सुगरायातिन, सुगरुन, सुगरन, सुगरिन, इस तरीके से बनेगा। फिर आप कोई भी लाओ, मिसाल के तौर पर इसी तरीके से हा, सीन और नून। ठीक, तो क्या बनेगा? ये अफ़अलु के पैटर्न पे बनेगा अहसनु। क्या बनेगा? अहसनु, ज्यादा हसीन, ज्यादा बेहतर। अहसनु, अहसना, अहसना, अहसनानी, अहसनैन, अहसनैन, अहसनूना, अहसनीना, अहसनीन, अहासिनु, अहासिना, अहासिना। फिर मुअन्नस हुस्ना, तो ये हुस्ना ऐसे बनेगा, हुस्ना, 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 हुस्नयानी, हुस्नयैनी, हुस्नयैन, हुस्नयातुन, हुस्नयातिन, हुस्नयातिन, हुसनुन, हुसनन, हुसनिन। तो अब आप देखिए आपके पास वजन मौजूद है, और जो भी मादा आपको दिया जाए, जो भी आपको इस्म दिया जाए, तो उसको आप आराम से इस पर डाल सकते हैं, कोई मुश्किल अब नहीं होगी। बात क्लियर होगी? तो अब आपने क्या करना है, आपने मुअन्नस के और मुज़क्कर के इस्म तफजील वाले जो वजन है उनको याद करना है। टोटल 8 औज़ान है, और उनकी हालत नसब और जर फिर आपको जो है अच्छे तरीके से आ जाएगी। अब हमने यहां पर क्या लिखा? असगरु। ठीक, असगरु का माना क्या होता है भाई? मैं फिर से यहां पर लिखूंगा असगरु। हमने असगरु बनाया। असगरु का माना होता है ज्यादा छोटा या बहुत छोटा। ठीक, मुझे अब अगर क्या कहना हो, मुझे कहना हो महमूद खालिद से बहुत छोटा है, मुझे कहना है महमूद खालिद से बहुत छोटा, मैं लिखूंगा महमूद खालिद से बहुत छोटा है। ठीक, तो पहले मैं महमूद को लिखूंगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा महमूदुन। लिखा महमूदुन।
महमूद बहुत छोटा है, और बहुत छोटा के लिए अरबी आती है असगरु। अब महमूद चूंकि वाहिद है, मुजक्कर है, तो हम यहां पर अफआलु के पैटर्न पे असगरु लाएंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे असगरु। और किससे छोटा है? मिन खालिदिन, यानी यहां पर महमूद छोटा है, बहुत छोटा है खालिद से। तो इस तरीके से ये बन गया। अच्छा, अब अगर मुझे कहना हो फातिमा जैनब से बहुत छोटी है, फातिमा जैनब से बहुत छोटी है, तो मैं यहां पर लिखूंगा पहले फातिमा जैनब से बहुत छोटी है, और बहुत छोटी के लिए अरबी आती है असगरु। अब चूंकि फातिमा यहां पर मोन्नस है, और मोन्नस के लिए हमारे पास कौन सा सेगा आता है वाहिद मोन्नस का? फ़ुअला के वजन पे, तो क्या बनेगा? तो ये सुगरा बनेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे फातिमातु सुगरा, फातिमातु सुगरा। किससे? मिन ज़ैनबा, ज़ैनबा। अब मिन की वजह से यहां पर ज़ैनबी नहीं आएगा, क्योंकि ज़ैनब जो है ये गैर मुनसरिफ है, मोन्नस का नाम है, तो इसकी जो ये जो जबर यहां पर आप देख रहे हैं ये हालत नसब में नहीं है, हालत जर में है मिन की वजह से, और इसको ऐसे ही लिखा जाता है हालत जर में भी, ठीक है? तो इसका आपने ख्याल रखना है। फातिमातु सुगरा मिन ज़ैनबा, फातिमा बहुत छोटी है ज़ैनब से। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से इसमें तफजील वर्क करता है, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास अगर है काफ बा और रा मादा, तो ये क्या बनेगा? अफ़अलु के पैटर्न पे ये बनेगा अकबरु। और जो हम कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, तो अकबरु से फिर पूरी गर्दान जब आप करेंगे, अकबरु अकबरा अकबरा, अकबरानी अकबराइनी अकबराइन, अकबरूना अकबरीना अकबरीना, अकाबिरु अकाबिरा अकाबिरा। और अकाबिर हम अपनी उर्दू ज़बान के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारे अकाबिर फरमाते हैं, अकाबिर से मुराद यानी हमारे बड़े फरमाते हैं, तो अकाबिर, अकाबिरु अकाबिरा अकाबिरा। इसी तरीके से फ़ुअला के वजन पर कुबरा, एक होता है सुगरा। कलकला आपने पढ़ा है ना तजवीद के अंदर, कलकला सुगरा और कलकला कुबरा, बड़ा कलकला कुबरा और छोटा कलकला सुगरा। तो कुबरा कुबरा कुबरा, कुबरायानी कुबरायनी कुबरायन, कुबरायातुन कुबरायातिन कुबरायातिन, कुबारुन कुबारन कुबारिन। इस तरीके से गर्दान सेम होगी, बस कोई चेंज नहीं होगी, बस पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए, वजन आपको याद होना चाहिए। तो फिर आपका कोई भी उसके ऊपर इस्म आ जाए तो वो आपका इस्म तफजील बन गया, फिर आप उसको जुमले के अंदर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको जुमला दूं, मैं कहूं ये घर उससे बहुत बड़ा है, ये घर उससे बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पर हम यहां पर लिखेंगे ये घर उससे बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा के लिए अरबी आती है अकबर, आती है ना बहुत बड़ा, इसमें तफजील है, हम यहां पर एक कंपैरिजन कर रहे हैं, ये घर उससे बहुत बड़ा है, तो कंपैरिजन हो रहा है ना। ये आपको पहले याद रखना है कि जब मैं कंपैरिजन वाला जुमला ला रहा हूं, किसी के मुकाबले में कोई फजीलत दे रहा हूं, किसी पर फजीलत दे रहा हूं, तो आपको मालूम होना चाहिए भाई हमें इसमें तफजील इस्तेमाल करना है। और इसमें तफजील तभी आप बना सकते हैं जब आपको ये वजन याद होंगे जो अभी हमने लिखे हैं, ये 8 औजान, ठीक। तो ये घर उससे बहुत बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? ये घर के लिए अरबी आती है हादा अल बैतु, तो हम यहां पे लिखेंगे हादल बैतु। ये घर ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे? उससे, तो हम यहां पे लिखेंगे अकबरु मिन ज़ाका। ज़ाका भी और ज़ालिका का भी इस्तेमाल होता है, ये आपको मालूम है। हादल बैतु अकबरु मिन ज़ाका, यानी ये घर उससे बहुत बड़ा है। या अगर हम लिखेंगे फातिमा अपनी बहन से बहुत बड़ी है, हाँ हम लिखेंगे फातिमा अपनी बहन से बहुत बड़ी है, फातिमा अपनी बहन से बहुत बड़ी है। अब फातिमा मोन्नस है, जब ये मोन्नस है तो इसके लिए इसमें तफजील का जो सेगा आएगा वो भी कौन सा आएगा? मोन्नस वाला आएगा। और बड़ी के लिए अरबी आती है अकबरु, आती है ना अकबरु, तो हम यहां पर पहले लिखेंगे फातिमातु, फातिमातु बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी के लिए अरबी आती है अकबरु। लेकिन चूंकि फातिमा यहां पर मोन्नस है तो अकबरु हमारा आता है मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर के लिए। तो मोन्नस के लिए क्या आता है? फ़ुअला के वजन पे, तो फ़ुअला के वजन पे क्या बनेगा? अकबर से कुबरा, तो बनेगा कुबरा। फातिमातु कुबरा, किससे? अपनी बहन से। मिन उख्तिहा, मिन उख्तिहा, मिन उख्तिहा, यानी अपनी बहन से फातिमा बहुत बड़ी है। तो अब यहां पर हमने एक कंपैरिजन किया, यानी अपनी बहन से फातिमा बहुत बड़ी है, तो इसमें कंपैरिजन है, इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। बात क्लियर होगी? इसी तरीके से हमारे पास है जीम मीम और लाम मादा,
ठीक, जीम मीम और लाम मादा, जीम मीम और लाम, तो ये बनेगा अजमलु, ज्यादा हसीन, ज्यादा खूबसूरत। अजमलु का माना होता है ज्यादा खूबसूरत। तो अजमलु को डालिए जरा, अजमलु, अजमला, अजमला, अजमलानी, अजमलाइन, अजमलाइन, अजमलूना, अजमलीना, अजमलीन, अजामिलु, अजामिला, अजामिला। जुमला, 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 जुमलयानी, जुमलयैनी, जुमलयैन, जुमलयातुन, जुमलयातिन, जुमलयातिन, जुमलुन, जुमलन, जुमलिन। सेम है, कोई चीज आपको परेशान नहीं करेगी, बस आपको कोई भी इस्म लेना है और इन औजान पे डालना है, वो आपका इस्म तफजील तैयार हो गया। फिर आप जुमले भी बना सकते हैं, उस पर जुमले बनाना फिर कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी जुमला आप बना सकते हैं कि हामिद अपने भाई से बहुत खूबसूरत है, इस तरीके से बना सकते हैं। फातिमा अपनी बहन से या अपनी माँ से ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये ज़्यादा का लफ्ज़, ये बहुत का लफ्ज़ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने जैसे अभी कहा ना, मैंने कहा कि इंग्लिश में हम लिखते हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट। बेटर और बेस्ट को हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम यहां पर गुड भी लिख सकते हैं, लेकिन गुड कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। या इसी से अच्छा, बेहतर और बेहतरीन। अच्छा हम सबके लिए कहते हैं भाई ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन हम कहते हैं भाई ये तो बेहतर है इससे, ये इससे बेहतर है। तो बेहतर हम तभी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जब हमें कंपैरिजन करना हो। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक पेन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी है नहीं, यहां पे दो पेन समझ ले, मेरे हाथ में दो पेन है। मैं कहूंगा भाई ये पेन अच्छा है, तो मैं कहूंगा भाई, कोई कहेगा भाई ये पेन भी अच्छा है, तो दोनों सेम है ना। लेकिन अगर मैं कहूंगा भाई नहीं, इस पेन से ये पेन बेहतर है, अब जब मैंने बेहतर का लफ्ज इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है कंपैरिजन हो गया, मैंने फजीलत दी, इसको फजीलत दी, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझनी है, ये होता है इसमें तफसील। ठीक, मिसाल के तौर पर हमने अजमलू का लफ्ज दिया, हम कहेंगे बाग घर से ज्यादा खूबसूरत है, बाग घर से ज्यादा खूबसूरत है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बाग घर से ज्यादा खूबसूरत है। घर से ज्यादा खूबसूरत क्या है? बाग है। और बाग के लिए अरबी आती है अल-बुस्तान, तो हम यहां पर लिखेंगे अल-बुस्तानु। बुस्तान हम बाग को कहते हैं, अल-बुस्तान ज्यादा खूबसूरत है। अब ज्यादा खूबसूरत के लिए अरबी क्या आती है? ज्यादा खूबसूरत के लिए अरबी आती है अजमलू। और अल-बुस्तान यहां पर मुज़क्कर है, तो हम यहां पर लिखेंगे अजमल। हम यहां पर जुमला नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अल-बुस्तानु अजमलू। और अजमलू किस पैटर्न पे आता है? अफ़अलू के पैटर्न पे। और अफ़अलू आपका इस्म तफजील है, तो हमने यहां पर अजमलू क्यों लाया? हम जमीलुन क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और जब कंपैरिजन हो रहा है बाग और घर के दरमियान, तो अजमलू अफ़अलू के पैटर्न पे लाना जरूरी है, क्योंकि इसमें तफजील है। इसमें तफजील आता ही है कंपैरिजन के लिए। तो अल बुस्तानु अजमलू किससे? मिनल मंजिली। मिनल बैती भी या मिनल मंजिली, मिनल मंजिली, यानी बाग घर से ज्यादा खूबसूरत है। इसी तरीके से खूबसूरत पे एक और जुमला हम कहेंगे, ये लड़की अपनी साथी से ज्यादा खूबसूरत है। ये लड़की ऐसे, ये लड़की अपनी साथी से ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है जी, ये लड़की अपनी साथी से ज्यादा खूबसूरत है। तो अब ये लड़की है, और लड़की के लिए भी आपका इशारा मुअन्नस का ही आता है, ये आपको मालूम है। तो हम यहां पर लिखेंगे हादिही अल फतातु, हादिही अल फतातु। फता हम कहते हैं लड़की को, ठीक है ना। हम यहां पर बिंत भी ला सकते हैं लड़की के लिए, लेकिन अल फता भी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। हादिही अल फतातु। अब देखिए ये लड़की है ना, मुअन्नस है, और मुअन्नस के लिए आप देखिए अजमलू आपने लाया मुज़क्कर के लिए, क्योंकि अल-बुस्तान मुज़क्कर ट्रीट होता है, और अजमलू मुज़क्कर ट्रीट कर दिया। लेकिन अजमलू का ही आप मुअन्नस क्या लाते हैं? फ़ुअला के पैटर्न पे, क्योंकि ये मुअन्नस के लिए है। तो ये क्या बनेगा? अजमलू से क्या बनेगा? जुमला, ऐसे बनेगा। जुमला ऐसे बन गया जुमला, क्योंकि मुअन्नस है। हादिहिल फतातु जुमला बहुत खूबसूरत है। किससे? अपनी साथी से। मिन ज़मीलतिहा, मिन ज़मीलतिहा, ज़मीला, ज़मीला हम कहते हैं यानी अपनी साथी। हादिहिल फतातु जुमला मिन ज़मीलतिहा, यानी ये लड़की अपनी साथी से ज्यादा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इसी तरीके से अहसन का लफ्ज है, हासीन और नून मादा। देखें तो ये हमारा बनेगा ऐसे,
अहसनु, और इसका मोनस क्या बनेगा? हुस्ना। और अहसन का माना होता है ज्यादा अच्छा या ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा या बेहतर, ठीक। और अहसनु से जब आप गर्दान करेंगे, अहसनु अहसना 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 अहसनानी अहसनाइन अहसनाइन अहसनूना अहसनीना अहसनीना अहासिनु अहासिना अहासिना हुस्ना 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 हुस्नयानी हुस्नयैनी हुस्नयैन हुस्नयातुन हुस्नयातिन हुस्नयातिन हुसनुन हुसनन हुसनिन। तो ये गर्दान कोई मुश्किल नहीं है, आप तो द पॉइंट्स को कर सकते हैं। अब अहसनु है, इसकी गर्दान जब आप कर लेंगे इंशाअल्लाह तो फिर आप जुमला बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे उसका अखलाक उसके भाई से बेहतर है। कंपैरिजन हो रहा है ना, उसका अखलाक उसके भाई से बेहतर है। तो हम यहां पर लिखेंगे उसका अखलाक उसके भाई से ज्यादा बेहतर है, या बेहतर है, ज्यादा भी अगर ना लिखें तो बेहतर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेहतर ऑलरेडी आपका कंपैरिजन के लिए होता है। उसका अखलाक उसके भाई से ज्यादा बेहतर है, तो इसके अंदर कंपैरिजन है। तो हम यहां पर लिखेंगे अखलाक के लिए आता है खुलुक, तो हम लिखेंगे खुलुकुहु, खुलुकुहु उसका अखलाक, खुलुकुहु उसका अखलाक, हु ज़मीर है उसके लिए, उसका अखलाक ज्यादा बेहतर है। और ज्यादा बेहतर के लिए अहसनु, क्योंकि हम यहां पर मुज़क्कर ला रहे हैं तो हम यहां पर लिखेंगे अहसनु, उसका अखलाक ज्यादा बेहतर है, किससे? उसके भाई से। मिन अखीही, मिन अखीही बन गया, यानी उसका अखलाक उसके भाई से ज्यादा बेहतर है। या अगर हम लिखेंगे उसकी नसीहत अपनी साथी की नसीहत से बेहतर है, लड़की के लिए अगर हम लाएंगे, हम यहां पर लिखेंगे उसकी नसीहत उसकी साथी से ज्यादा बेहतर है। उसकी नसीहत अपनी साथी की, या उसकी साथी, या हम लिखेंगे अपनी साथी, वो भी लिख सकते हैं अपनी। उसकी नसीहत अपनी साथी की नसीहत से बेहतर है, तो इसकी अरबी क्या लिखेंगे? नसीहतुहा। अब नसीहतु जो है ना, ये ऑलरेडी आपका सेगा कौन सा है? मोन्नस वाला है। असल में नसीहतुन गोल ता के साथ आता है, ताए मरबूता के साथ, तो मोन्नस है। तो हम यहां पर लिखेंगे नसीहतुहा। हा जमीर किसके लिए आती है? मोन्नस के लिए, मुजक्कर के लिए। हु जमीर मुजक्कर के लिए, हा जमीर मोन्नस के लिए, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। नसीहतुहा, क्योंकि यहां पर हमने लिखा उसकी नसीहत अपनी साथी से ज्यादा बेहतर, हम यहां पर मोन्नस ला रहे हैं। तो नसीहतुहा उसकी नसीहत ज्यादा बेहतर है, और ज्यादा बेहतर जब ये मोन्नस है तो अहसनु का मोन्नस हुस्ना आएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे हुस्ना। नसीहतुहा हुस्ना मिन, किससे? यानी उसकी नसीहत अपनी साथी की नसीहत से ज्यादा बेहतर है, तो हम लिखेंगे नसीहतुहा हुस्ना मिन नसीहति ज़मीलतिहा, मिन नसीहति ज़मीलतिहा। नसीहतुहा उसकी नसीहत हुस्ना ज्यादा बेहतर है, मिन नसीहति अपनी नसीहत उसके साथी से, ठीक है ना। यानी उसकी नसीहत अपनी साथी की नसीहत से ज्यादा बेहतर है, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह आप ये सारी चीजें कर लेंगे। अब कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो इस्म तफजील है ना, जब भी आएगा कहीं पर, तो इसमें एक चीज आप याद रखेंगे कि जब भी इस्म तफजील आएगा तो उस इस्म तफजील के बाद आप देखेंगे हमेशा आपका मिन आएगा। जब भी आप कोई जुमला देखेंगे ना, उसके बाद मिन आएगा, मिन जरूर आएगा। या तो मिन अक्सर तो मिन ही आता है, या तो ये खुद मुरक्कब इजाफी वाली कंस्ट्रक्शन इख्तियार करता है, यानी मुजाफ बनकर आता है, ठीक है ना। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, जब हम इसको एलॉबरेट करेंगे इंशाल्लाह। उसमें हम जो है तफजीलुल बाज़ और तफजीलुल कुल के बारे में पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा डिटेल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल उतना ज़रूरी नहीं है ये, फिलहाल आपको ये औज़ान याद करने हैं और इस तरीके से जुमलों को समझना है, ठीक है। तो मिन आ जाता है। अब देखिए यहां पर आपका ये जो जुमला है ना आगे, ये मिन अखी ही, तो कंपैरिजन मौजूद है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें कंपैरिजन मौजूद नहीं होता, लेकिन उनके अंदर छुपा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं वल्लाहु आलमु। आलम जो है ये कौन सा पैटर्न है? अफ़अलु, अफ़अलु के पैटर्न पे है। लेकिन यहां पर देखिए मिन कुछ नहीं है। हम जब भी कहते हैं, हम कहते हैं वल्लाहु आलम,
अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह बहुत जानता है, अल्लाह ज़्यादा जानता है। हम कहेंगे भाई आलमु तो आपने इसमें तफजील लाया, उसके बाद तो मिन आता है, तो इसके अंदर मिन क्यों नहीं है? तो याद रखेंगे इसके अंदर आपका एक टुकड़ा छुपा हुआ होता है, वो टुकड़ा होता है मिन कुल्ली शैइन। मिन कुल्ली शैइन इसके अंदर छुपा हुआ होता है, ये होता है हाइड, ये हिडन होता है। क्या होता है? अब आप कहेंगे भाई हिडन क्यों है? भाई मिसाल मैं आपको दूंगा। आपने जब फेल को पढ़ा फ़अला फ़अला फ़अलू पढ़ा, आपने ये गर्दान पढ़ी है ना, हम इसका तर्जुमा क्या करते हैं फ़अला का? उस एक मर्द ने किया, उन दो मर्दों ने किया, उन सब मर्दों ने किया। ये उस एक मर्द का तर्जुमा हम क्यों करते हैं? हालांकि फ़अला का माना है किया, किया, इसका इतना माना है, लेकिन जब हम तर्जुमा करते हैं ना, हम कहते हैं उस एक मर्द ने किया, हम नहीं कहते कि उस एक ने किया। तो इसके अंदर पोशीदा होता है, क्या? इसके अंदर हुआ पोशीदा होता है, इसके अंदर हुमा पोशीदा होता है, इसके अंदर हुम पोशीदा होता है। तो हम ऐसे गर्दानी करते हुआ फ़अला, हुमा फ़अला, हुम फ़अलू, तो हम हुम का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो हमें मालूम होता है इसके अंदर आपका फ़ाइल छुपा हुआ होता है। इसी तरीके से वल्लाहु आलम के अंदर मिन कुल्ली शैइन जो है ये पोशीदा है, छुपा हुआ होता है। यानी इसका मतलब होता है वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानता है, मिन कुल्ली शैइन हर एक चीज से, यानी अल्लाह हर एक चीज से ज्यादा जानता है, खूब जानता है। इसी तरीके से हम लिखेंगे यहां पर, जैसे ये बात आपको समझनी है, आपको किसी ने बताई नहीं होगी, ये बात समझ लीजिएगा। जैसे हम लिखते हैं अल्लाहु अकबरु, अकबर भी जो है ना ये कौन सा सेगा है, किस पैटर्न पे है? अफ़अलू के पैटर्न पे है, और ये जब अफ़अलू के पैटर्न पे है तो ये आपका इस्म तफजील है ना, इस्म तफजील। तो अल्लाहु अकबर, अकबर का माना क्या है? बहुत बड़ा। तो अल्लाह है, अकबर बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा है। भाई इसके बाद मिन क्यों नहीं आया? इसके अंदर भी आपका मिन कुल्ली शैइन छुपा हुआ होता है, पोशीदा होता है। यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, मिन कुल्ली शैइन हर एक शै से, हर एक चीज से अल्लाह बड़ा है। तो इसके अंदर पोशीदा ये चीज़ होती है, ये बात आपने समझनी है। अब मैं इंशाल्लाह कुरान से आपको मिसालें दूंगा। वैसे कुरान से आज मिसालों की ज़रूरत नहीं थी, ये आप इंशाल्लाह आगे आपको देखना था, ये तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया होगा। तो आपने टू द पॉइंट ये चार और ये चार वज़न याद करने हैं, ये आपके इस्म तफजील के वज़न है। और जो मैंने अभी कहा कि हम देखते हैं कि अमूमन आप देखते हैं कि मिन आता है, जब आप इस्म तफजील लाते हैं उसके बाद मिन आता है। ये मिन कैसे आता है? कुरान ने ऐसे इस्तेमाल किया है। और एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहां पर नसीहतु है ना, यह आपका मोनस सेगा है, और यहां पर मोनस का सेगा ही इस्तेमाल हुआ। बाज़ औक़ात कुरान में ऐसा होता है जहां पर मोनस का सेगा होता है, लेकिन वहां पर हुस्ना नहीं, वहां पर अहसनु आता है। कुरान ने इस्तेमाल किया वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, तो अकबरु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पीछे फितनतु आया है गोल ता के साथ। भाई अल फितनतु गोल ता के साथ है, मोनस है, तो अकबरु क्यों? तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको समझना है। जब आप इंशाल्लाह तफजीलुल बाज़ और तफजीलुल कुल को पढ़ेंगे, उसके अंदर एक ये रूल आ जाता है कि आप वहाँ मोनस के लिए वाहिद मुज़क्कर का भी सेगा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई क़ैद नहीं है। वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो मिसाल मैं आपको दे देता हूँ ताकि वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 217 है, वहाँ पर एक टुकड़ा आता है, एक लंबी चौड़ी आयत है, उसके अंदर आता है वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, ऐसे आता है। जैसे वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। वल फितनतु आपका मोनस का सेगा है, तो अकबरु की जगह पर क्या आना चाहिए था? आना चाहिए था कुबरा। कुरान ने लिखना था कुबरा, लिखना था ना, हम कायदे के एतबार से बात कर रहे हैं। वल फितनतु कुबरा मिनल क़त्ल, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। तो मालूम हुआ कि अगर पीछे मोनस का सेगा भी हो तब भी आप मुज़क्कर का सेगा अगर लाएंगे तो कोई गलती नहीं है। हमारे पास आयत मौजूद है, इसको इंशाल्लाह देख लीजिए। ये देखें, लंबी चौड़ी आयत है, इसको इंशाल्लाह जब आप पूरा पढ़ेंगे सूरह बकरा के अंदर तो बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। ये देखिए, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ी कुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। ध्यान रखें क्या है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। वल फितनतु
अकबरु मिनल कत्ल। तो यहां पर वल फितनतु मुअन्नस का सेगा और आगे जो आपका इस्म तफजील आ गया अफ़अलु के पैटर्न पे वो आ गया अकबरु मिनल कत्ल। और जब आप तर्जुमा करेंगे तो आपको तर्जुमा वही ज्यादा बहुत का मिलेगा। ए नबी अलैहिस्सलाम ये आपसे पूछते हैं हुर्मत वाले महीनों में जंग के बारे में, कह दीजिए कि इसमें जंग करना बहुत बड़ी गुनाह की बात है, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना, उसका कुफ्र करना, इनकार करना, मस्जिद हराम से रोकना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे कहीं बड़ा गुनाह है। और आगे क्या फरमाया, वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है, और फितना कत्ल से भी बहुत बड़ा गुनाह है। फितना जो है, अब यहां पर कंपैरिजन है फितने और कत्ल के दरमियान में, यानी कत्ल से ज्यादा फितना बहुत बड़ा गुनाह है। कत्ल उतना बड़ा गुनाह नहीं जितना फितना गुनाह है। तो ये एक यहां पर एक उसलूब है कुरान का, ये आपको समझना है। वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन यहां पर कोई बात समझाई जा रही है जब आप पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से भी बहुत बड़ा गुनाह है। और ये लोग तुमसे जंग करते रहेंगे यहां तक कि लौटा दे तुम्हें अपने दीन से। अगर वो ऐसा कर सकते हो, अगर वो ऐसा कर सकते हो तो सुन लो, जो कोई भी तुम में से अपने दीन से फिर गया तो ये वो लोग होंगे जिनके तमाम आमाल दुनिया और आखिरत में जाया कर दिए जाएंगे, और वो होंगे जहन्नम वाले, और वो उसी में हमेशा रहेंगे। तो अब आपने यहां पर देखा वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, मुअन्नस का सेगा और मुज़क्कर का सेगा आ गया। तो कोई कैद नहीं, ये आप इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक और आयत है सूरह बकरा के अंदर ही, आयत नंबर 219, वहां पर आपको मिलता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जहां पर वो खम्र के बारे में, शराब के बारे में पूछा गया था। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ततफ़क्करून। ये आयत भी हमारे पास मौजूद है, इसको इंशाल्लाह देख लीजिए। ये देखिए, ध्यान रखिए क्या है भाई। देखिए, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। तो अब देखिए, अकबरू के बाद अमूमन मिन आता है, ये आपको याद रखना है, ये आप आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आपसे शराब और जुए के बारे में दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं कि इनका क्या हुक्म है। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनसे कह दीजिए कि इन दोनों के अंदर बहुत बड़े गुनाह के पहलू हैं, और ये लोग और लोगों के लिए जो है कुछ मनफ़ियतें भी हैं। अलबत्ता आगे फरमा रहे, अलबत्ता व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, अलबत्ता इनका गुनाह का पहलू नफा के पहलू से बड़ा है। अलबत्ता इनका गुनाह का पहलू व इस्मुहुमा, अलबत्ता इनके गुनाह का पहलू अकबरु ज्यादा बड़ा है मिन नफ़इहिमा, नफा के पहलू से। तो यहां पर कंपैरिजन हुआ, नफा, गुनाह और नफा के अंदर एक कंपैरिजन हुआ, ठीक। और आगे फरमाया वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। और ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च करें, तो कह दीजिए इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात तुम्हारे लिए वाज़ेह कर रहा है ताकि तुम गौर व फिक्र करो, लअल्लकुम ततफ़क्करून। एक और मिसाल में देता हूं सूरह निसा की। सूरह निसा की आयत नंबर गालिबन 122 में आता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़न वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। ऐसे वमन अस्दक़ु, अस्दक़ु का माना है ज्यादा सच्चा, मिनल्लाहि क़ीला, ठीक है। मिन आ गया, अस्दक़ु इसमें तफजील के बाद। ये देख लीजिए, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक़्क़न वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, वमन अस्दक़ु, अस्दक़ु अफ़अलु के पैटर्न पे आ गया, अफ़अलु। और अफ़अलु आपका कौन सा पैटर्न है भाई, जरा देखें। अफ़अलु आपका मुज़क्कर के लिए इसमें तफजील है, तो इसी तरीके से यहां पर आ गया वअदल्लाहि हक़्क़न वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें उन्हें हम अनकरीब दाखिल करेंगे ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अल्लाह का ये वादा सच्चा है, और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपनी बात में सच्चा हो सकता है।
वअदल्लाहि हक़्क़ा, और ये वादा सच्चा है अल्लाह का। वमन अस्दक़ु, वमन और कौन, मन का माना होता है कौन, ठीक है ना, इस्तिफाम, वमन और कौन, अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और कौन है जो अल्लाह से, अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और कौन जो अल्लाह से बढ़कर अपनी बात में ज्यादा सच्चा हो सकता है, ज्यादा सच्चा हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अमूमन आप देखेंगे इस्म तफजील के बाद मिन से कोई चीज़ शुरू हो रही होती है, ये आपको याद रखनी है, अमूमन ये चीज़ होती है। इसके अलावा आप देखेंगे या तो फिर मिन के अलावा अगर आप देखेंगे ये तो मुरक्कब इज़ाफ़ी वाला भी हो सकता है या मौसूफ़ सिफ़त वाला भी हो सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कम होता है, ज़्यादातर मिन ही आता है इस्म तफजील के बाद, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ याद रखेंगे कि फजीलत की बात हो रही है, और फजीलत जो है ये दो तरह की होती है, यानी दो तरह से बयान होती है। एक फजीलत को कहते हैं, यानी एक को हम कहते हैं तफजीलुल बाज़, क्या कहते हैं, एक होता है तफजीलुल बाज़, इसको कहते हैं तफजीलुल बाज़, जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है इसको, ठीक है जी। और एक होता है तफजीलुल कुल, क्या होता है भाई, तफजीलुल कुल, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, क्या कहते हैं भाई, इसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। तो ये दो तरह है, यानी एक को तफजीलुल बाज़ कहा जाता है और दूसरे को तफजीलुल कुल कहते हैं, यानी सुपरलेटिव, ठीक है ना। इसको भी आप लिखें ऐसे, ठीक है जी, ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। तो किसी से बड़ाई को बयान करना हो, यानी कंपैरिजन में कोई दूसरा मौजूद हो जिसे किसी लिहाज में बड़ाई बयान करनी हो या फजीलत बयान करनी हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए तफजीलुल बाज़ इस्तेमाल होता है। और उसकी पहचान निशानी क्या होती है, उसकी पहचान और निशानी ये होती है कि ये जो अफ़आलु आपका पैटर्न है, आपका वजन है, इसके बाद मिन आता है। तो अभी तक ये जो हमने मिसालें देखी, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला तफजीलुल बाज़ है, ठीक है। इसी तरीके से व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा तफजीलुल बाज़ है, वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, ये तफजीलुल बाज़ है, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसके अंदर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है जी। तो याद रखें अफ़आलु के बाद मिन आता है, ये तफजीलुल बाज़ है। और तफजीलुल कुल क्या है वो हम इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आपके लिए काफ़ी है, बस आपने करना कुछ नहीं, आपने इन औज़ान को याद करना है, ठीक है। अफ़आलु, अफ़अलानि, अफ़अलूना, अफ़ाइलु, ठीक। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, जैसे मुज़क्कर के लिए अफ़अलु, अफ़अलानि, अफ़अलूना, अफ़ाइलु, ठीक है जी, ये है मुज़क्कर के लिए। और मुअन्नस के लिए आता है फ़ुअला, फ़ुअलयानि, फ़ुअलयातुन और फ़ुअलुन, ठीक है जी। ये 8 वजन आपको याद करें, ये इस्म तफजील के हैं। ये जो ऊपर वाला है ये है मुज़क्कर के लिए और ये है मुअन्नस के लिए, ठीक है जी। अब ये सारी हालत रफ़ा में है, इनकी हालत नसब आप खुद बना सकते हैं, यानी अफ़अलु से अफ़अला, अफ़अला, अफ़अलानि, अफ़अलैनि, अफ़अलैनि, अफ़अलूना, अफ़अलीना, अफ़अलीना, अफ़ाइलु, अफ़ाइला, अफ़ाइला। फ़ुअला मबनी है, फ़ुअला, 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 फ़ुअलयानि, फ़ुअलयैनि, फ़ुअलयैन, फ़ुअलयातुन, फ़ुअलयातिन, फ़ुअलयातिन, फ़ुअलुन, फ़ुअलन, फ़ुअलिन। और फ़ुअलयातुन में याद रखिए जब आप अलिफ लाम के साथ इसको लिखेंगे तो हालत जर में ये ज़ेर को कबूल करेगा। अगर ये लिखा जाएगा अल फ़ुअला या, तो एक ज़ेर के साथ यहाँ पर आ सकता है जब अलिफ लाम लगाएंगे, ये आपको मालूम है। तो ये 8 वज़न हैं इस्म तफजील के, मुज़क्कर मुअन्नस के, ये आपने इंशाल्लाह याद करने हैं। तो आसानी से कुरान और हदीस के अंदर या अरबी इबारत के अंदर आप इस्म तफजील को फ़िलहाल पहचान सकते हैं। बस आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि इन औज़ान को समझना है और याद करना है, फिर इंशाल्लाह फर्दर इसके बारे में आगे स्टडी होगी। परेशानी लेने वाली बात नहीं है, सारा समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है,
रहनुमा